अच्छा, अगर आपने ये जज करना हो कि कौन सा लड़का अच्छा है, सबसे मुश्किल काम होता है लड़कियों के लिए लड़कियों को जज करना। अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं कि सर हमारी 2 साल एंगेजमेंट रही, उसने हमसे ये डिमांड की, हमने सारी डिमांडें पूरी की, फिर भी रिश्ता टूट गया। हमें होटल में बुलाता है, अकेले बुलाने की कोशिश करता है, तस्वीरें मांगते हैं, हम नहीं देते, बोल्ड पिक्चर्स डिमांड करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, हम नहीं दे सकते, रिश्ता टूट जाता है। वो कहते हैं कि तुम हमारे लेवल की नहीं हो। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लड़का अच्छा है कौन सा बुरा है? जो लड़का अपनी माँ और बहनों के लिए अच्छा है ना, वो आपके लिए अच्छा है। सिंपल सा तरीका है। यानी एक लड़के ने अपनी माँ को कभी आटा ला के नहीं दिया, एक लड़के ने कभी अपनी बहन को जोड़ा खरीद के नहीं दिया, एक लड़के ने कभी अपनी बहन और माँ पे पैसे नहीं खर्च किए। तुम पागल हो या तुम लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए पागल हो और तुम पे पैसे खर्च करने वाला है? जो मर्द अपने घर की लड़कियों को इज़्ज़त नहीं दे सकता, अपनी माँ को बहनों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, अपने मुंह का लुकमा उनके मुंह में नहीं डाल सकता, खुद भूखा रह के उन्हें खाना नहीं खिला सकता, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। और आप लोगों के माइंड में ये आता है कि ये अपनी मामा के साथ बहुत अच्छा है, आप लोगों ने देखा तक नहीं होता हो। वो अपनी मामा के साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं ये लोग उनकी ज़रा बात नहीं मानते। ये बदतमीज़ किस्म के लड़के होते हैं। ये बहनों की बात नहीं मानते। बहन भाई को ये कह दे कि मुझे 500 रुपये चाहिए, ये चीज़ लेनी है, भाई नहीं देगा। और भाई के भी दोस्त गली में खड़े होकर फ़ोन किया, मुझे 500, ओए अभी ला के देता हूँ। ये फ्रॉडिये लोग हैं। ये कौन है? फ्रॉडिये। मेरी लाइफ में सबसे अच्छा मर्द वो होता है जो अपनी माँ पे, बहनों पे, बीवी पे, बेटी पे पैसे खर्च करता है और पैसे खर्च करके खुश होता है। क्या होता है? खुश होता है। उन्हें होटल में खाना खिला के खुश होता है। दोस्तों को होटल में खाना खिला के खुश नहीं होना चाहिए। बहनों को लो बाइक तो बैठाओ, गाड़ी बैठाओ, सैर पे लेके जाओ यार। मेरी छोटी सिस्टर डॉक्टर हैं, उसकी मेरी जितनी फ्रेंडशिप थी आज तक किसी की नहीं है। हम बहुत घूमते थे, हर जगह खाना खाते रहे। मैं आज तक कोई होटल नहीं है जहाँ पे अपनी वालदा को ना लेके गया। मैं हर जगह लेके जाता हूँ अपनी वालदा को। आई ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड माई मनी माई सिस्टर्स एंड मदर। यही मेजर चीज़ है। आप जिस भी लड़के से शादी करना चाहते हो, आप सिर्फ उसके लाइफ में एंटर करके उसके घर के बारे में एक बारी जानकारी लो, इन्फॉर्मेशन लो। आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि वो डुप्लीकेट है। वो अपनी माँ को 50 रुपये की दही नहीं ला के दे सकता और आपको कहता है आपके लिए जान दे दूँगा। है जान दे देगा वो आपके लिए। और आप भी कहते हो ठीक है ये तो मेरे पे मर रहा है, मेरे लिए जान दे देगा। क्या जान दे देगा? और जो लड़के शादी के बाद अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी खुशबू उनकी माँ होती है। उनकी माँ ने औरत को हमेशा जूती समझा है, इसीलिए वो अपनी बीवी की इंसल्ट करता है। क्या करता है? इंसल्ट करता है। इसीलिए वो मर्द जब इंसल्ट कर रहा होता तो आपको लगता है कि ये बेटा गलत है। इसके बैकअप पे उसकी वो माँ थी जिसने उसके माइंड में ये डाला कि तुम्हारी बहन इज़्ज़त की काबिल है लेकिन तुम्हारी बीवी इज़्ज़त के काबिल नहीं है। उसने वो फ़र्क पैदा कर दिया। और फ़र्क क्यों पैदा किया? क्योंकि उसकी माँ के साथ भी किसी ने एक वक्त में यही काम किया था जो आगे रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए गर्ल्स को मैं बड़ी बारी कहता हूँ कि आप लोग एक ऐसे खड्डे में जाने वाले हो जिसके बारे में आपने गुमान भी नहीं किया हुआ। आपकी बातें जितना मर्जी अच्छा रिश्ता तलाश कर लें, मुश्किलात आनी हैं। जितना मर्जी अच्छा डॉक्टर इंजीनियर तलाश कर लें, वो आपसे लड़ेगा, वो पंचायतें कराएगा, वो मसले पैदा करेगा। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, कोई भी शख्स वो ये काम करना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक तरीका है उस काम से बचने का, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। और स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, अपने बम पे खुद खड़े होना फाइनेंशियली तौर पर, ताकि मुश्किल वक्त में ना तो भाइयों की तरफ देखो, ना अपनी वालदा की तरफ देखो, ना वालदा की तरफ देखो, ना थर्ड पर्सन की तरफ देखो। जब आपके जेब में पैसे होंगे और आप छोटी मोटी कोई जॉब करते होगे तो आसानी से अपने मुश्किलात को क्या करोगे? झेल लोगे। आप अंदाज़ा लगाओ जितने भी लड़कियों के रिश्ते होते हैं जो गलत रिश्ते होते हैं, लड़के के बारे में झूठ सबसे ज़्यादा कौन बोलती है? लड़के की माँ बोलती है, मेरा बेटा दुबई जाने वाला है, मेरे बच्चे से दुबई में फ्लैट ले लेगा, मेरा बेटा BS करके वहाँ लग जाएगा, हमारे घर में AC बंद नहीं होता, हमारे घर में ये सब कुछ चलता रहता है। और लंबी कहानी बनाएगी ताकि आपको क्या कर दे? इम्प्रेस कर दे। और आप मिनट में इम्प्रेस हो जाते हैं। जज क्यों नहीं करते इन चीज़ों को? तालीम हासिल करने के लिए सियालपुर से मेरे पास आए थे हो, रिश्ता करने के लिए, क्यों नहीं दूसरे शहर से फ़ोन करते? तो सर बताएं अब क्या करना है? हम सबसे मुश्किल काम तो रिश्ता है। तालीम गलत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? दोबारा कर लेंगे। रिश्ता गलत होगा तो क्या कर लेंगे? दोबारा नहीं कर सकते।
दोबारा नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं हमारे पास, कि नहीं चक्करों पड़े रहे हम। समझ आई? तो ये मुश्किल डिसीजन है आपका। अच्छे लड़के की सिर्फ 3 निशानियाँ होती हैं, अगर कहीं मिले तो वो अच्छा लड़का है। सबसे पहला पॉइंट, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल, आगे तुम किसी से बात करते हो और उसके दिमाग में जैसे अच्छा वो तुम्हारी फलानी कदम कामयाब हो रही है, उसे नहीं होना चाहिए, उसे नहीं बताना मैंने, तुम बार बार बातें करते हो, देखते हो यार इसमें जेलसी बड़ी है, खुद गर्ज है, ये हैं क्या है, खुद गर्ज है, ये तो अपने सगे भाई को कामयाब नहीं करना चाहता। जेब में लेके आओ, अगर वो अपने सगे भाई को कामयाब नहीं करना चाह रहा ना, और उसे कामयाब के रास्ते नहीं बता रहा, तो आप ठंडे दिमाग से सोचो कि वो आपका नहीं है, वो तो सांप है, आज उसे डसा है, कल आपको डसेगा। और आप उसकी बुराई सुन के खुश होते हो कि अच्छा है मेरे साथ है लेकिन उनके खिलाफ है। अरे भाई, निकाह के बाद ये तुम्हें भी धक्के देके बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये इसकी नेचर है। ठीक है, नेचर है। दूसरा पॉइंट, मर्द को चेक करने का, मर्द कभी औरत से पैसे नहीं मांगता, और 80% मांगने के बाद सारे लड़के अपनी मंगेतर को कैसे करते हैं, 50 का लोड कराना और 100 रुपया भेजना, 500 हो गए। ये घटिया किस्म के मर्द हैं। इन्हें आप कहते हो अच्छा वो मेरा प्यार है, कुछ नहीं होता, वो उसे दे, उसके पैसे मेरे पैसे एक हैं। नहीं भाई, उसे औरतों के पैसे खाने की आदत है। रियल मर्द मर जाएगा लेकिन औरत के पैसों का बर्गर तक नहीं खा पाएगा। उसे अगर कमाते भी होगे ना उसकी भी, वो कहेगा तुम अपने पर खर्च करो, बट मैं आपकी मनी यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा मिलेगा एक ही, वो ढूंढना पड़ेगा। 80-90% लालची बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, अच्छे मर्द की निशानी है हराम खोर नहीं होगा। आजमा के देखना, हराम नहीं खाएगा वो ये बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। हराम पैसे नहीं खाएगा, घर में हराम का एक लुकमा नहीं लेके आएगा वो, तो कहेगा नहीं भाई। ये 3 चीज़ अगर मिल जाए ना, तो चाहे उसके बाद घर भी ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा भी ना हो। मैंने एक लड़की का रिश्ता हाँ करवाई थी, एक लड़की थी गांव की, उसने MA किया हुआ था उर्दू, और आपकी तरह हाइट अच्छी थी, खूबसूरत थी, आपकी तरह सिमिलर स्मार्ट। उसने मुझे फ़ोन किया और कहते कि मेरे बाबा मेरे एक अनपढ़ से रिश्ता कर रहे हैं जो कि मैट्रिक पास है, और मैं MA उर्दू हूँ, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हूँ, और मेरी अच्छी खासी सैलरी भी है, और उसी गांव में हूँ, और मेरा जिससे रिश्ता कर रहे हैं वो भी हमारे गांव के लड़का है। तो सर ये पिक्चर उस लड़के की है, ये मेरी पिक्चर है, तो ये तो सर तालीम के लिहाज से बराबर ही नहीं है। तो मैंने कहा 5 सवाल पूछ रहा हूँ, इन 5 के जवाब दो लड़के के बारे में। उसने जवाब दिए, तो मैंने कहा ये तो 5 में पूरा उतर गया, इससे रिश्ता कर लो। कहती सर आप पागल हैं, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने कहा बादशाह बनना है या गुलाम बनना है? कहती बादशाह। मैंने कहा मेरे इससे कर लो, ये पूरी ज़िंदगी अखबार भी तुमसे पढ़वाएगा, कागज भी तुमसे साइन कराएगा, और जगह भी खरीदेगा तो तुम्हारे नाम ही करेगा, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये घर में तुम्हारी मनवाएगा, बच्चों का एडमिशन क्या करना है तुमसे पूछेगा, पैसे तुम्हारे हाथ में देगा, और तुमसे घर का सेकंड चलाएगा। और अगर तुमने कर ली ऊँट ने शादी कर ली ऊँट से, तो लड़ाई होती है। क्या होती है? लड़ाई होती है। 80% डॉक्टर से शादी करते हैं, वो सबकी डिवोर्स है। और मैं जितने TV चैनल पे जाता हूँ मीडिया पे, 1% भी कोई होस्ट नहीं है जिसे डिवोर्स ना हुई हो। 99% होस्ट को क्या हुई है? डिवोर्स। कल अमिताभ बच्चन के बेटे ने डिवोर्स दे दी, ऐश्वर्या राय को, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, पढ़ लिया होगा आप लोग। बिल गेट्स ने अपनी बीवी को दी। जो ये दोनों अमीर होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल में लड़ाई होती है। एक अप होना चाहिए, एक डाउन होना चाहिए, और अल्लाह करे कि आप अप हो और वो डाउन हो। शादी करनी है ना। मैंने कहा कमा के लेके आता है, कह रही यहाँ ज़मीनें उसकी, अच्छा खासा कमा लेता है। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ कर लो उससे। जब वो करेक्टरलाइज ठीक है, ईमानदार है, हराम नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, नमाज पढ़ता है, अरे भाई और क्या चाहिए तुम्हें? MA उर्दू वाले से करके तुम्हें 4 मिलेगा, वो भी उर्दू बोलेगा, तुम भी उर्दू बोलोगी। ये ज़्यादा लड़े तो मैं से इंग्लिश में बात करना शुरू कर देना, खुद ही चुप कर जाएगा, क्योंकि ऐसे इंग्लिश तो आती नहीं है। आज उनकी शादी को 1.5 साल हो गया और वो बहुत खुश हैं। हम ये कहती है कि सर मैंने आपकी बात मानी और मैं बहुत खुश हूँ। तो लाइफ में जब भी किसी को चेक करना, तो एजुकेशन इन सब चीज़ों से बाहर निकल के उसके सोशल वैल्यूज़ को देखना। बड़ा सड़क पे चलते हुए आपके साथ उसने कभी पत्थर गली के कोने में किया? नहीं किया। वो क्या कूड़ा ऐसे फेंक के चला जाता है? फेंक के चला जाता है। क्या वो स्मोकिंग करता है? क्या वो लड़कों के साथ बुरे अल्फाज बोलता है? क्या वो आपके साथ बात करते हुए कोई गलत बात बोल जाता है? और अगर बोल जाता है तो उसकी वो गलती नहीं है, उसकी वो आदत है। वो क्या है? आदत है।
आपकी अक्सर दोस्त बात करते हुए गाली दे देती होंगी, कहते होंगे सॉरी, वो घर में भी गाली देती होंगी। समझ आ रही है ना? तो इस तरह आप जज कर सकते हैं एक अच्छे शख्स को, लेकिन इस तरह आप अकेले भी रह सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपकी शादी ना हो क्योंकि अच्छा शख्स मिले ना। तो जो मिले देखें, 5 कैटेगरीज नहीं 2-3 भी कैटेगरी अगर पूरी होती हैं तो आप उससे कर सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।